चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेंद्र सर। मेरे भाई आज आपकी एमपी पुलिस टारगेट बैच की सेकंड क्लास है। फर्स्ट वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, तो आज आपका सेकंड क्लास है, सेकंड डे है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे मेरे भाई। हम घातांक और करनी पढ़ रहे थे, पावर एंड डायसेशन साइड्स। जुड़े रहें आप अच्छे तरीके से, मेहनत करते रहें मेरे भाई। शुरू करते हैं आज का डाटा। आज का डाटा पढ़ने से पहले हम बेसिक जान लेते हैं क्या पढ़ना है आपको मेरे भाई। दोस्त देखो ध्यान से अच्छे से, कैसे करोगे आप इसे। आप मुझे बताओ, एक x की पावर भाई, आप जानते हैं x क्या होता है? आप जानते होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा। x क्या है आपका? आधार, बेस। x क्या है आपका? आधार, बेस। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे दोस्त। भाई क्या है आपका? घात, पावर। भाई आपकी क्या है? पावर, घात है आपकी। आप बोले बिल्कुल ठीक। जब आपकी बेस सेम हो और क्या हो रही हो? गुणा हो रही हो, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी? ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर क्या हो जाएगी? a प्लस b। बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है? गुणा में जुड़ जाती है मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट, अगर डिवाइड हो रहा है x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b, तो मेरे दोस्त भाग में घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो a से आपको b क्या करना है? घटा देना है। इस केस से ये बनता है, इस केस से ये बनता है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। x की पावर a माइनस b है, पावर a माइनस b है। पावर माइनस क्यों हो रही? क्योंकि डिवाइड का प्रोसेस रहा होगा। तो इससे इधर और इधर से इधर, दोनों तरफ आपको मूव करना आना चाहिए। थर्ड नंबर का पॉइंट मेरे भाई, x की पावर मेरे भाई, x की पावर m और उसकी पावर n, x की पावर m और उसकी पावर n। भाई पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, तो m की मल्टीप्लाई किससे होगी? n से होगी। नेक्स्ट पॉइंट मेरे भाई, आप ध्यान से, इसका मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका जो पिछला रेलवे का पेपर हुआ था ना 2017 में, उसमें इस पर सवाल पूछा गया था। कैसे? उसमें नंबर कुछ और थे, लेकिन सवाल यही था, कॉन्सेप्ट यही था। जैसे मैंने बोला 5 की पावर 3 और उसकी पावर 2, एक ये हो गया डाटा, और एक डाटा ये हो गया 5 की पावर 3 और उसकी पावर 2। ये दो तरीके से डाटा बन सकता है। तो आपके दिमाग में इसके क्या आंसर हैं, आप उसके आंसर अपने दिमाग में गुनगुनाओ थोड़े से, बोलो आप जहाँ भी आप इसे देख रहे हैं। तो मेरे भाई, जब आपका पावर के ऊपर पावर हो, बीच में ब्रैकेट लगाओ, तो ही मल्टीप्लाई होगी पावर की पावर में। तो 3 दूनी 6, तो इसका आंसर हो गया 5 की पावर 6 आ गया इसका आंसर। इसका क्या आएगा? अरे 2 पावर है किसकी? 3 की। अरे 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की मल्टीप्लाई 3 से हमें 2 बार करनी है, तो कितना आ गया? 9 आ गया। आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आप मुझे बताओ, तो ये कितना बन गया? 5 की पावर 9 बन गया। यही आपके सवाल का क्या है? उत्तर है। तो इन दोनों में डिफरेंस आप क्रिएट रखना। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दे रहा, जिससे चीज़ें आगे भी बन जाए। आप बताओ मुझे ध्यान से अच्छे से, क्या बताएंगे? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। मैंने अगला पॉइंट देखा, क्या पॉइंट देखा? अगर लिखा है आपका x की पावर -1 कुछ भी हो, नेगेटिव पावर है, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो आप इसे पलट दो। ये अभी क्या लिखा है? x/1, आप इसे पलट दो आप, तो क्या आ जाएगा? 1/x। अब पावर इसकी कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। अगर इसी केस को मैं और लिखूं तो मेरे भाई, जैसे x/y लिखा है और इसकी पावर कितनी है? -15, तो मेरे भाई मुझे -15 को क्या बनाना है? पॉजिटिव। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, आप इसे पलट दो, तो क्या आ जाएगा? y/x। अभी -15 पावर थी, तो अब ये पावर किसकी बन गई? +15 बन गई। आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। नेक्स्ट इससे आगे समझते। अगला पॉइंट आपका है कि n इज एनी नंबर, n कोई भी एक एनी नंबर हो आपका, n इज एनी नंबर। आप बोले बिल्कुल ठीक, n आपका कोई भी नंबर हो, n इज एनी नंबर। n की पावर अगर आपकी 0 है तो मेरे भाई हमेशा उत्तर आता है 1। जैसे मैं आपसे कहूँ 5 की पावर 0 तब भी 1, 100 की पावर 0 तब भी 1, 99 की पावर 0 तब भी 1। अरे 1 का मतलब है कोई भी नंबर की पावर 0 लिख सकते हैं अपन। आप बोले बिल्कुल ठीक। एक पॉइंट आप और याद रखना, जैसे आपका यहाँ पर लिखा m√x लिखा है, या y लिखा है, या z लिखा है, कुछ भी मान लो आप बोले बिल्कुल ठीक। यहाँ पे लिखा है आपका x,
अगर ये रूट हटाओगे दोस्त, तो ये रूट हटाओगे आप, तो यहाँ कितनी पावर है रूट की, m रूट है, तो मेरे भाई ये 1 के अपॉन में आ जाएगी, 1/m आ जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिए। आप ये बात जानते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ रूट 5 लिखा है, अगर रूट हटाऊंगा यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 2, तो 5 की पावर आप कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। आप बोले बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर। आप बोले बिल्कुल सही चल रहा मेरे भाई। आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर आप नहीं आए थे क्लास में या आप डायरेक्ट पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आप देख लीजिए ध्यान से। आप बोले बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल शुरू करते हैं मेरे भाई। एक डाटा आप और समझ लीजिए अच्छे से, और वो क्या समझना है आपको। जैसे मैं कह दूं कि 32 की पावर यहाँ पर लिखा है, सपोज कर लो मैं 32 ना लेके एक छोटा नंबर लेता हूँ 49 की पावर लिखी है, सपोज कर लो कितनी लिखी है, 13 लिखी है। अब मैं कहूँ बताओ ये 7 की पावर कितनी लिखी है, तो सिंगल स्टेप में बताना है आपको। 49 क्या है, 7 की पावर 2। 49 क्या है, 7 की पावर 2 है 49, और इसकी होल पावर कितनी है, 13। पावर के ऊपर पावर है, पावर 2 के ऊपर पावर 13 है, तो गुणा होगी 13 दूनी 26, तो 7 की पावर कितनी बन गई, 26। यही चीज़ आपको डायरेक्ट सोचनी है। आपको कैसे सोचनी है, ये क्या लिखा है 49, 7 का स्क्वायर, तो पावर 2 के ऊपर पावर 13, तो 13 दूनी 26, तो सवाल का उत्तर कितना आएगा, 7 की पावर 26। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि 32 की पावर लिखी है, सपोज कर लो 17। अब मैं कहूँ बताओ ये 2 की पावर कितनी है, तो भाई 32 क्या है, 2 की पावर 5, पावर 5 के ऊपर पावर 17 है, तो पावर की गुणा हो जाएगी, 17 5 85, तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 85। तो थोड़ा सा ये चीज़ डायरेक्ट करने की कोशिश करो, जिससे आपकी कैलकुलेशन कैसे सॉल्व हो, इजी सॉल्व हो। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए, चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। अभी हमने जो बेसिक देखा था उसी के हमें अब क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको बेस सेम करना होता है। क्या सेम करना होता है, बेस। यहाँ पे बेस 4 है तो इधर भी बेस 4 करना पड़ेगा। 1024 क्या है, आप ये देख लो मेरे भाई ध्यान से अच्छे से। 1024 क्या है, आप ये देख लो, तो जवाब होगा 2 की पावर 10। ये जो 1024 है ना, एक पहला सवाल है इसलिए मैं करके बता दे रहा आपको। कैसे चेक करोगे कि ये 2 की पावर 10 है, आप 2 से काट दो, 2 से करोगे तो 512, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 256, वापस से 2 से करोगे ना तो ऐसे काउंट करोगे ये सॉल्व करके, तो 2 की पावर 10 निकलेगा। तो 1024 क्या है मेरे भाई, 1024 आपकी 2 की पावर कितना है, 10। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, तो ये बन गया 2 की पावर 10। आप बोले बिल्कुल ठीक। ये लिखा है 4 की पावर 2x + 1। 4 क्या है, 4, चलो इसको ये 4 ही लिखा रहने दो, 4 की पावर 2x + 1। आपको बेस सेम करना है, बेस इधर 4 है तो इधर भी 4 कर लो, या बेस इधर 2 है तो आप बेस इधर भी 2 कर लो। तो 2 की पावर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 5। आप बोले बिल्कुल ठीक। यहाँ भी बेस 4 हो गया, यहाँ भी बेस 4 हो गया। जस्ट कंपेयर, आपको क्या करना है मेरे भाई, कंपेयर करना है आपको। तो 2x + 1 पावर है इधर, और इधर कितनी पावर है, 5। प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 तो 4 रह जाएगा, 2 से 4 काटेंगे 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2। तो सवाल का उत्तर हो गया आगरा। आप बोलेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमने देखा 16 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखा, 16 नंबर का क्वेश्चन देखा, ध्यान से देखेंगे आप अच्छे से। यहाँ पे लिखा है 27। 27 क्या है, क्या आप नहीं जानते 27 क्या है, तो आपका जवाब होगा सर 27 तो 3 की पावर 3 है। 27 क्या है, 3 की पावर 3। 243 क्या है, अगर इधर बेस 3 है तो इधर भी बेस 3 बनेगा, मतलब ये क्या लिखा है, 3 की पावर 5 लिखा है। आपको अगर पता नहीं है तो आप 243 लिखो और आप इसे काटने लग जाओ, तो 3 3 कितने बार आ जाएंगे, 5 बार आ जाएंगे। आप बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पावर के ऊपर पावर है तो मेरे भाई मैं इसे क्या लिखूंगा, यहाँ पावर कितनी है, 3 × 2z - 1। यहाँ पावर कितनी है, 5 × 3। हमने कंपेयर कर दिया, लिखा नहीं है अब की बार कंपेयर, इसका भी बेस इसका भी बेस 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे आ गए, इक्वल। मेरे भाई 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 2z - 1 बराबर कितना आ गया, 5। आप बोले बिल्कुल ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई माइनस का 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2z 6 हो जाएगा, और 2 से 6 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो z की वैल्यू 3 बन गई, इसका मतलब z का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। आप बोले बिल्कुल ठीक, अगर z पूछ रखा है तो। फिलहाल में z ही पूछ रखा है तो कितना बन गया, 3। आगे चलते हैं मेरे भाई।
आप नोट कर लीजिए, मैं रब कर दे रहा इसे। बाकी आपको डाटा किस पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी डाटा मिल जाता है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो बाकी अगर आप उसे यूज करना चाहें तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारा क्या है, मैथ्स विद धर्मेंद्र सर, आप उसे सर्च कर लीजिए। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को लेके आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन आपका ये रहा। शुरू करते हैं मेरे भाई। 2 की पावर z+3, अगर यहाँ बेस 2 है तो 100% इधर भी बेस 2 होगा। तो 32 क्या है, तो 32 है आपका 2 की पावर 5। तो ये 2 की पावर z+3 है और वो 2 की पावर कितना है, 5। तो z+3 का मतलब कितना हो गया, 5। तो z कितना बनेगा, z में 3 जोड़ा तब 5 आया, 3 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, तो आपका जवाब होगा 2। तो z की वैल्यू 2 हो गई। अगर z की वैल्यू 2 है तो 2 और 1 3, 3 की पावर 3 का मतलब 27। आप बोले बिल्कुल ठीक। यहाँ 27 लिखा है, 27 क्या होता है, 3 की पावर 3। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ 3 की पावर कितनी है, x प्लस के 8। यहाँ 3 की पावर कितनी है, 3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 दूनी 6x, 3 की मल्टीप्लाई 1 में भी होगी तो प्लस के 3। आपने कंपेयर भी कर लिया सिंगल स्टेप में। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई 3 इधर आएगा, 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो आपका ये बच गया कितना, 5। प्लस का 1x उधर जाएगा तो माइनस का 1x हो जाएगा 5x। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 5 से 5 कट गए तो x की वैल्यू बनेगी 1। सवाल में x की वैल्यू ही पूछ रखी है तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला। मेरे भाई क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। क्या इतना मैंने आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया, फर्स्ट क्लास में आपको समझाया, सेकंड डेज की क्लास है। तो मेरे भाई यहाँ कितना आ जाएगा, 7। मेरे भाई अगर इसका बेस 7 बन रहा है तो ये भी 7 का ही कुछ होगा। तो ये क्या है, 7 का क्यूब। तो मेरे भाई पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगी 3 की। तो 3 बाई माइनस के कितना आ जाएगा, 3। यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 3 बाई माइनस 3 है। जस्ट कंपेयर कर दो आप। जब आप कंपेयर करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पावर कितनी है, 3 बाई माइनस के 3। यहाँ पावर कितनी है, 1। माइनस के 3 उधर जाएंगे तो हो जाएगा 4, और 3 गुणा में इधर जाएंगे तो अपॉन में 4/3। तो भाई का उत्तर कितना आ गया, 4/3। क्वेश्चन नंबर 19। भाई ये 4 की पावर x लिखी है, या तो इसे भी 4 की पावर बना लो, नहीं तो दोनों को सेम बना लो। तो आप बोले 4 की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपका जवाब होगा 2 की पावर 2x लिख सकता हूँ मैं। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 4 की पावर x लिखी है। 4 खुद क्या है, 4 2 की पावर 2 है और उसकी पावर होल x। तो 2 की पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। आप बोले बिल्कुल ठीक। इस हिसाब से कितना आएगा, 2x। आप बोले बिल्कुल। मेरे भाई 32 क्या होता है, 32 होता है 2 की पावर 5। पावर के ऊपर पावर है तो 2 की पावर कितनी बन गई, 5 दूनी 10। तो यहाँ 2 की पावर 10 है, यहाँ 2 की पावर 2x है। कंपेयर करेंगे तो 2x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। आपने क्या किया, कंपेयर, तुलना कर दी आपने। तो 2x की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो 2 से काटोगे कितने बार, 5 बार। तो x 5 आ गया। अगर x आपका 5 है तो 5 दिया 15। तो सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 15। आप बोले ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है। बहुत अच्छे से देखो आप, ध्यान से, अच्छे से। कैसे देखेंगे आप मेरे भाई, देखो आप अच्छे से, देखो ध्यान से आप अच्छे से। इसमें लिखा है, मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में जब बेसिक बताए थे, अगर आप इसका रूट हटाएंगे, ये करनी हटाएंगे तो ये बन के अपॉन में आ जाएगा, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसके। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। तो इसी बात का यूज करके यहाँ पे लिखा है 3 की पावर x। यहाँ क्या लिखा है, 3 की पावर x। यहाँ क्यूब रूट 3 लिखा है। जब रूट हटाएंगे, करनी हटाएंगे तो 1/3। आप बोले बिल्कुल ठीक। अब इसका बेस 3 है तो ये भी 3 की कोई पावर होगी। तो 2187 क्या है, तो जवाब होगा 3 की पावर 7 होता है। कितना होता है, 3 की पावर 7। आप एक एक से करो अच्छे से। 2187 को आप धीरे धीरे काटो। आप 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 729। 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 36, चौक 12, 3 3 9। 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 81। फिर 3 से काटोगे तो ऐसे करते जाओगे ना तो 3 3 कितने बार मिलेंगे, 7 बार मिलेंगे आपको। आप बोले बिल्कुल ठीक।
कितने बार मिलेंगे? 7 बार मिलेंगे। आप बोले ठीक है मेरे भाई। ये आपका आ गया 3 की पावर 7। पावर के ऊपर पावर है, गुणा होगी। x की गुणा अगर 1/3 में करोगे तो x/3, तो यहाँ पावर कितनी है? x/3। कंपेयर कर दिया, कंपेयर, आपने कंपेयर कर दिया। x/3 पावर है इधर पावर कितनी है? 7। 3 की गुणा 7 में होगी, x बराबर 21 आ गया। तो सवाल का उत्तर क्या बना? 21। ऑप्शन में है नहीं, सवाल का उत्तर हो गया 21। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। आप मुझे एक बात बताओ, ये 27 की पावर 2 लिखा है, इस बात को मैं क्या लिख सकता? 27 खुद 3 की पावर 3 है, पावर 3 है और पावर 2 ऊपर है, तो 3 दूनी 6। तो 3 की पावर ये कितना लिखा है? 6। ये कितना लिखा है? 3 की पावर 10 लिखा है। आप बोले बिल्कुल ठीक। 9 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4, और इनटू में क्या आ जाएगा? 3 की पावर x। यहाँ 10 और 6 क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर 16। यहाँ 3 की पावर कितनी आ जाएगी? 4 प्लस के x। यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है। 4 कंपेयर करोगे तो क्या देखोगे आप? कंपेयर करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पावर 16 है और यहाँ पावर कितनी है? 4 प्लस x। आप बोले ठीक है, तुलना हो गई। 4 में क्या जोड़ें कि 16 आ जाए? तो x की वैल्यू आ गई 12, तो x आपका क्या आ गया? 12। नेक्स्ट, इसके आगे चलते मेरे भाई। बाईस नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ जाओ आप अच्छे से मेरे भाई। मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा? 100 इंटू 100 की पावर कितना लिखा है? k बराबर क्या लिखा है? 42। ये 42 से ये 42 कट गए, एक इधर भी आ गया, एक इधर भी आ। 100 की गुणा 1 में हुई तो 100 की पावर k बराबर 100 की गुणा 1 में हुई तो कितना आ गया? 100 आ गया। आप बोले बिल्कुल। 100 की कोई पावर नहीं है तो कितनी है? 1। जब कंपेयर करोगे तो k के इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सवाल का उत्तर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। मेरे भाई देखो ध्यान से अच्छे से। 5 की पावर 4 का वर्गमूल लेना है। अरे भाई रूट के अंदर 5 की पावर 4 है तो बाहर आएगी 5 की पावर कितनी? 2, और 5 की पावर 2 का मतलब 25। 5 की पावर 4 है रूट के अंदर तो बाहर 5 की पावर 2 आती है। इसका उल्टा भी सीख लो, आगे एक क्वेश्चन आएगा। अगर बाहर 5 की पावर 2 है और रूट के अंदर लिखना है तो डबल हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो आधा लिखा जाएगा। अरे क्लियर है आप? जैसे मैं कहूँ 31 की पावर 3 लिखिए, मैं कहूँ कि रूट के अंदर लिख के बताओ, तो ये रूट के अंदर जाएगा ना, तो 31 की पावर अंदर जाएगा तो डबल और बाहर आएगा तो आधा हो जाता है। इस बात को आप याद रखना। आप बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले को देखो जरा। अरे पॉइंट हटाऊंगा मैं तो नीचे कितना आएगा? 100। 25 से किया 7 बार, 25 से किया तो 4 बार, तो 7/4 बन गया। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4, तो ये क्या बन गया? 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी आ गई? 7/4। तो ये 4 से 4 कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 की गुणा 7/4 से, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 7, और 2 की पावर 7 का मतलब 128। आप बोले ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, आप देखो ध्यान से भाई। ये भी 243 लिखा है, ये भी 243 लिखा है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगी। तो भैया 243 की पावर कितनी आ जाएगी? आप बोले 0.16 में गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ पावर कितनी है? 0.04। ऐड करोगे तो 0.20 आ जाएगा। आप बोले बिल्कुल ठीक। तो यहाँ कितना आ गया? 0.20। यहाँ कितना आ गया? 0.20 आ गया। आप बोले बिल्कुल ठीक है। कितना आ गया मेरे भाई? 0.20 आ गया। कितना आ गया? 0.20 आ गया। आप बोले बिल्कुल ठीक। कितना आ गया मेरे भाई? 0.20 आ गया। आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से। 200 पॉइंट कितना आ गया? 20। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अब 243 खुद क्या होता है? 3 की पावर 5 होता है।
243 क्या होता है 3 की पावर 5 और बराबर क्या लिखा है इसके ऊपर 1/5। 5 से 5 कट गया तो सवाल का उत्तर कितना बना 3। तो आपका उत्तर आ गया बी नंबर का आंसर। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही करेक्ट आंसर हो गया। इस वाले को देखते मेरे भाई ध्यान से, आप अच्छे से देखें मेरे भाई। आप एक बात बताओ, यहाँ क्या लिखा है 16 की पावर 0.16, यहाँ लिखा है 2 की पावर। बेस सेम करो जब सवाल सॉल्व होगा। 16 क्या होता है 16, तो आपका जवाब होगा 2 की पावर 4। अब पावर के ऊपर पावर है तो गुणा होगी, तो मेरे भाई 16 चौको 64, तो ये 2 की पावर कितना बन गया 64 इंटू ये 2 की पावर कितना चल रहा 0.36। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो आप जोड़ दो, 0.64 में 0.36 जोड़ोगे 1.00। 1.00 का मतलब 1, तो 2 की पावर 1, तो सवाल का उत्तर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 27 नंबर का क्वेश्चन। देखा ध्यान से अच्छे से मेरे भाई। आप बताओ रूट 64 इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 8, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 6। 8 से 6 गए 2। ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो 28 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है d की पावर s प्लस t। इसको देख के क्या तुम्हारे दिमाग में घंटी नहीं बजती? घातें क्या हो रही है जुड़ रही हैं, पावर क्या हो रही है ऐड हो रही है। क्यों हो रही है ऐड? क्योंकि बेस सेम रहा होगा और गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं। ऐसा प्रोसेस रहा होगा इसलिए ये लिखा गया है। तो जब ये डाटा रहा होगा तब ये लिखते हैं। उल्टा भी तो सोचो, घातें जोड़ रही हैं तो गुणा का रिलेशन है, घातें घट रही होती तो डिवाइड का रिलेशन है। आप बोले ठीक है सर। तो मेरे भाई यहाँ घातें जोड़ रही हैं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ d की पावर s डिवाइडेड बाय नहीं, क्योंकि माइनस होता तो डिवाइडेड बाय, प्लस हो रही घात तो गुणा का रिलेशन है तो d की पावर t। अब डिवाइडेड बाय d की पावर s और यहाँ पर क्या दे रखा है ब्रैकेट डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है d की पावर t। d की पावर s से d की पावर s कट गया तो d की पावर t डिवाइडेड बाय d की पावर t। तो सेम को सेम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1। यही सवाल का आपका क्या हो गया उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 0.0016 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। यहाँ पावर कितनी है 0.016, कितना लिखा है भैया 0.16। यहाँ पावर कितनी है 0.09। जब इसमें इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.25। तो पावर आ गई इसकी मर्ज होके कितनी 0.0016 की पावर 0.25। बच्चा जानता है 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4 मेरे भाई 1/4 कैसे होता है। 0.25 को आप क्या लिखेंगे? अरे भाई क्या लिखेंगे 0.25 को आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 0.25 का मतलब कितना होता है 1/4। भैया 0.0016 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे सर ये चीज़ ना 0.2 का क्या है, ये चीज़ क्या है 0.2 का 0.2 की ये पावर 4 लिखा है। ये क्या लिखा है एक स्टेप और बढ़ा दे रहा है। ये चीज़ क्या लिखी 0.2 की पावर 4। आप लोग बोले बिल्कुल ठीक। ये 0.2 की पावर कितनी है 4 और इसकी होल पावर कितनी आ रही 1/4। 4 से 4 कट गया तो सवाल का उत्तर आ गया 0.2 या 0.2। आप बोले बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं मेरे भाई। बेहद आसान क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आप देखेंगे इसे मेरे भाई। देखो ध्यान से आप अच्छे से। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। आप बोले ठीक है। 9 को क्या लिख सकता हूँ? तो जवाब होगा 3 की पावर 2। 81 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। इसकी 3 की पावर 1। पावर के ऊपर पावर है तो गुणा होगा। 4 की गुणा 3.6 से होगी तो आएगा 14.4 और ये क्या आएगा 27 दूनी 54 5.4। तो एक स्टेप बढ़ा दे रहा है आपका। 3 की पावर कितनी आ गई मेरे भाई? 3 की पावर कितनी आ गई? आप बोलेंगे सर 3 की पावर कितनी आ गई मेरे भाई? 4 की गुणा होगी 3.6 में तो 14.4 गुणा 3 की पावर यहाँ कितनी आ गई 27 दूनी 54 5.4 डिवाइडेड बाय यहाँ 3 की पावर कितनी आ गई 4 की गुणा करोगे 4.2 में तो 16.8 इंटू 3 की पावर 1। मेरे प्यारे दोस्त आप एक बात बताओ ध्यान से अच्छे से। बेस सेम है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 14 5 19.8 पावर नहीं हो जाएगी किसकी 3 की। नीचे भी गुणा हो रहा तो पावर ऐड होंगी। 3 की पावर 16.8 और 1 17.8।
मेरे भाई आप एक बात आप बेस सेम है तो पावर घटेंगी, तो क्या आ जाएगा 19.8 से 17.8 गया तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब 9। सवाल का उत्तर आ गया C4 चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 31। मेरे भाई एक बात आप समझ लो कि A² माइनस B², बच्चा जानता होगा, अगर नहीं जानते तो आप समझ लो इसका फॉर्मूला होता है वही चीज़ दोनों एक बार जोड़ दो और वही डाटा एक बार क्या कर दो आप घटा दो। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई आप एक बात बताओ, A² माइनस B², तो एक बार इस चीज़ को जोड़ के लिखना है और एक बार इस चीज़ को क्या करना है घटा के लिखना है। तो भैया जोड़ के लिखो, 2.644 में 2.356 जोड़ोगे ना तो 5 आ जाएगा और घटाओगे ना तो क्या आएगा, अरे घटाओगे तो क्या आएगा, तो घटाएंगे तो आएगा 4 में से कितना 6 घटाएंगे तो 14 से 6 गया 8, तो आपका आएगा 0.288 जब माइनस करोगे। नीचे क्या लिखा है 0.288, तो 0.288 से 0.288 कट गया तो सवाल का उत्तर कितना आ गया 5। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11। 5.32 5.32 आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लिया 5.32। मेरे भाई ऊपर क्या बच गया 56 प्लस 44। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई नीचे क्या लिखा है A² माइनस B², तो यही चीज़ एक बार जोड़ के लिखनी है और यही चीज़ एक बार घटा के लिखनी है आपको। जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 10 और घटाओगे तो कितना आएगा 7.66 से। आप घटा रहे किसको 2.34 को, क्यों घटा रहे, क्योंकि एक बार जोड़ के लिखना है एक बार घटा के लिखना है। A² माइनस B², तो कितना आएगा 5.32 आएगा, तो इसका मतलब ये आ गया 5.32। तो 32 से ये 32 कट गया। 56 44 100, ऊपर 100 लिखा है नीचे 10 लिखा है, 100 में 10 की डिवाइड करोगे तो सवाल का उत्तर 10 हो जाएगा। आप बोले बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं मेरे भाई। 0.04 को मैं क्या लिखूंगा 0.2 की पावर 2। अब इसकी पावर क्या लिखी है माइनस के 1.5, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगी। 1.5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 0.2 की पावर 1.5 का डबल 3 माइनस 3 आ गया। अब भैया बच्चा जानता है कि 0.2 का मतलब क्या होता है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आता है, तो 2 एकम 2 2 पंजे 10, 1/5 होता है 0.2 का मतलब। तो मैं सीधा लिख दूँ 1/5। अरे जवाब दो हाँ या ना, तो मैं सीधा नहीं लिख रहा, मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा 1/5। अब इसकी पावर कितनी है माइनस के 3। मैं आपको शुरुआत में ही बता के आया हूँ कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना हो, ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाना हो तो आप फ्रैक्शन को क्या किया करो पलट दिया करो। तो 1/5 को पलट दिया, क्या लिखोगे 5/1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो पावर बन गई पॉजिटिव। तो सवाल का उत्तर आया 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब 125 आपके सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर है 34 आपका। -2 पावर के ऊपर पावर है, गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस 4 आ गई। -2 की पावर कितनी आ गई 4। माइनस की पावर अगर इवन होती है तो भैया ये माइनस का साइन हट जाता है प्लस आ जाता है। माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो फिर ये माइनस सवाल में रहता है। माइनस की पावर इवन है, सम है, इवन का मतलब होता है सम, ऑड का मतलब होता है विषम। मेरे भाई आप समझते होंगे इस बात को। तो ये सम घात है, तो 2 की पावर 4 16 उत्तर बन गया। सवाल का उत्तर आ गया आगरा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्या दे रखा समझो आप अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं मेरे भाई। हम आपको समझा चुके कि कोई भी नंबर की पावर 0 हो उसका मतलब है 1। तो 8 की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 लिखो या ना लिखो, 1 लिख लो यहाँ पे। फिर 1 का डिवाइड करोगे किसी में भी क्या आएगा सेम, तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप बोले ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप बोले ठीक है, तो मैंने ये हटा दिया। 8 की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1। अब 1 का डिवाइड किसी में भी करो सेम आता है, तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। 8 की पावर 0 का मतलब नथिंग है। 64 को क्या लिखोगे 64 को, तो जवाब होगा 4 की पावर 3, तो 3 से 3 कट गए, तो 4 की पावर 2 आ गया मतलब 16 आ गया। 2 की पावर -2 है, मैं बर के अपॉन में लिख दूँ, 2 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी होल पावर कितनी है हाफ। अब मेरे भाई 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 को 16 से काटोगे तो 4 आ जाएगा। तो सवाल का उत्तर आया 4 की पावर हाफ, और हाफ पावर का मतलब है रूट। भाई रूट हटाते हैं तो हाफ पावर आती है, हाफ पावर हटाएंगे तो रूट आएगी, तो 4 का स्क्वायर रूट 2। तो सवाल का उत्तर क्या आएगा आगरा। क्वेश्चन नंबर 36 वेरी इजी। आप मुझे एक बात बताओ, 3/2 पावर लिखी है मतलब 3 का आधा। अरे 3/2 का मतलब 3 का आधा कितना आएगा 1.5।
कितना आएगा 1.5। तो इसकी जगह मैं सीधा लिख दूँ 1.5। आपका जवाब होगा सर लिख दो 1.5। आप बोले बिल्कुल ठीक। इसका भी बेस 31, इसका भी बेस 31, इसका भी बेस 31। तो मैं क्या करूं, बेस सेम है तो डिवाइड हो वहाँ पे पावर घट जाएंगी, इंटू हो वहाँ पे पावर जुड़ जाएंगी। तो 7.5 डिवाइड का साइन है तो घट जाएंगी, 1.5 गुणा का साइन है तो जुड़ जाएंगी। क्या जोड़ना है, माइनस के 3। यहाँ पे क्या चल रहा, रूट के अंदर 31 की पावर क्या आएगी, ये सवाल आपको पूछ रखा। मेरे भाई एक बात बताओ, 7.5 से 1.5 गया 6, प्लस माइनस माइनस 6 से 3 गया 3। तो सवाल का उत्तर आया 31 की पावर 3। लेकिन हमें क्या बताना है कि बताओ रूट के अंदर 31 की पावर कितनी लगा दें। तो भाई 31 की पावर समथिंग सॉल्व किया तब 31 की पावर 3 आया। तो इसका मतलब रूट से बाहर 31 की पावर 3 आया तो रूट के अंदर क्या रहा होगा, 31 की पावर 6 रहा होगा। अंदर क्या रहा होगा, 31 की पावर 6, इसलिए बाहर क्या लिखा गया, 31 की पावर 3। तो सवाल का उत्तर क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन गई कितनी, 6। आप बोले बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन। आप मुझे बताओ इस 81 को मैं क्या लिख सकता, 3 की पावर 4। तो मेरे भाई यहाँ पावर है x प्लस वाई और यहाँ पे पावर कितनी बन गई, यहाँ पे पावर बन गई 4। कंपेयर कर दिया एक इक्वेशन को। अब इसको करो भाई, ये क्या लिखा है 81, 3 की पावर 4। पावर के ऊपर पावर है तो गुणा होगा, कंपेयर करोगे आप तो 4 की गुणा होगी किस पावर में, x माइनस वाई में। तो यहाँ ये पावर है, इधर क्या पावर है, 3 की पावर 1 तो बराबर 1। यहाँ से ये 4 हटाओगे तो नीचे चले जाएंगे तो 1/4। आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस वाई की वैल्यू आपकी बन गई 1/4। भाई बाई से बाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x और x 2x बराबर 4 में 1/4 आप जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और 1 17/4। अब ये यहाँ से 2 हटेगा, ये यहाँ से 2 हटेगा, यहाँ से 2 हटेगा तो कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में। तो 17/8। सवाल का उत्तर हो गया C4 चैनल। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। 38 से हमें करने हैं मेरे भाई, एक अलग अंदाज में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। जो 38, 39, 40 ये 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। इन सवालों को करने के विभिन्न तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो सबसे बेस्ट है। कम से कम 3 से 4 तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, लेकिन मैं बेस्ट बताऊंगा। थोड़े से दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी। आप मुझे बताओ, इसमें यहाँ लिखा है 3 की पावर x, यहाँ लिखा है 3 की पावर x माइनस 1। मैं छोटी पावर कॉमन लूँगा। क्या कॉमन लूँगा, छोटी पावर। तो मैंने कॉमन ले लिया 3 की पावर x माइनस 1। अरे छोटी पावर तो x माइनस 1 ही है ना, x और x माइनस 1 में क्या छोटा है, x माइनस 1, तो कॉमन ले लिया। यहाँ 3 की पावर x लिखा है, हमने कॉमन लिया x माइनस 1। x माइनस 1 का मतलब क्या होता है, एक कम कॉमन लिया तो मतलब यहाँ पे 1 बचा है, माइनस था क्या 3 की पावर x माइनस 1, कॉमन क्या लिया 3 की पावर x माइनस 1, तो यहाँ पे बच गया 1 बराबर कितना आ गया 486। मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ जरा, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये लिखे हैं 2, तो 2 से आपने काट दिया, 2 से आपने इसे काट दिया, तो 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिया 6। तो सवाल इतना बचा 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 243। यहाँ बेस कितना है 3, तो ये भी 3 बेस वाला नंबर होगा, ये 100% है। तो 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है। तो यहाँ पावर है x माइनस 1, यहाँ पावर है 5। तुलना कर दो, कंपेयर कर दो, क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। यही सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। आप बोले बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 39। 39 को करने से पहले 40 कर ले रहे हैं अपन, भाई 40 कर ले रहे हैं, देखो ध्यान से अच्छे से। तो यहाँ पे पावर लिखिए 2, यहाँ पावर लिखिए 2x प्लस 2। हम छोटी पावर कॉमन लेंगे, आपने छोटी पावर कॉमन लिया तो क्या आएगा मेरे भाई, बताओ क्या आएगा, 2 की पावर x प्लस 2 कॉमन ले लिया, छोटी पावर कॉमन ले ली। यहाँ पावर थी x प्लस 4, कॉमन लिया x प्लस 2, तो प्लस 2 अभी बचा है तो 2 की पावर बच गई 2, माइनस जो था वो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर 1 बराबर 3। आप मुझे बताओ 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 से 3 क्या हो जाएंगे, अरे 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये 3 से 3 कट गए, कितना आ गया 1। अब मेरे भाई आप एक बात बताओ ज़रा ध्यान से, यहाँ बेस कितना है, यहाँ बेस 2 है, तो मेरी ज़रूरत है यहाँ भी बेस 2 बनाने की।
अब 1 का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर की पावर 0। तो मेरी ज़रूरत है 2 की, तो मैंने लिख लिया 2 की पावर 0। आप बोले बिल्कुल ठीक, यहाँ भी बेस 2 हो गया, यहाँ भी बेस 2 हो गया। कंपेयर कर दो, तुलना करोगे तो x + 2 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। आपके सवाल का उत्तर होगा। आप लोग बोले बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप बेस्ट समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगला चलते हैं आगे। मेरे दोस्त मज़ा आ रहा ना तुम्हें, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। नेक्स्ट देखो ध्यान से आप अच्छे से। मेरे भाई आप बताओ मुझे अच्छे से, इसमें क्या चीज़ कॉमन है? तो आपका जवाब होगा सो क्या चीज़ इसमें छोटी है? तो 2 की पावर n-1 छोटी है, मैंने कॉमन ले लिया। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। n-1 का मतलब होता है n से 1 कम कॉमन लिया। यहाँ था क्या n-1, कॉमन क्या लिया n-1, तो कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ प्लस लिखा है। यहाँ था n+1, यहाँ कितनी पावर थी n+1, n+1 था। यहाँ कॉमन क्या लिया, n में से 1 कम था क्या, n से 1 ज़्यादा, तो 2 बच गए। 1 कम कॉमन लिया था क्या, 1 ज़्यादा, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी बच गई, 2 बराबर 320। मेरे भाई आप मुझे बताओ इस चीज़ का मतलब क्या आएगा? 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 और 1 5, 5 से इसे काटोगे 64। भाई मेरे आप बताओ अच्छे से, क्या बताओगे आप अच्छे से? आप अच्छे से ये बताएंगे, ये 2 की पावर n-1 लिखा है, ये 64 लिखा है, यहाँ बेस 2 है, तो मेरे जीवन का मकसद है यहाँ भी बेस 2 बन जाए। तो 64 को क्या लिखेंगे आप, 2 की पावर 6। तो यहाँ पे n-1 पावर है, तो यहाँ पे 6 है, तो -1 उधर जाएगा, 6 और 1 7, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 7। क्लियर है आप यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपकी बेस्ट रही होगी। इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए